नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल के अंदर अटल भवन का इनोवेशन कर दिया गया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और इसके चलते होगा ये कि मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल के अंदर सारे के सारे म्यूनिसिपल सर्विसेज आपको एक ही सिंगल रूफ के अंडर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये अटल भवन बेसिकली नया हेडक्वार्टर होगा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक डिपार्टमेंट जैसे कि मेयर, ऑफिशियल्स और इवन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे डिपार्टमेंट्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। 2.15 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है और 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, जहां पर 250 टू व्हीलर्स और 200 कार्स की पार्किंग फैसिलिटी भी क्रिएट की गई है। 45 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्चा है और इसके चलते ओवरऑल होगा ये कि एनुअली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के 4 करोड़ रुपीज़ बच पाएंगे। अगली दो अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नया मेट्रो डिपो सेटअप करने जा रहा है नॉर्थ दिल्ली के अंदर। और इसके लिए दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इनको लैंड ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों ये डिपो स्पेसिफिकली मजलिस पार्क के अंदर बनकर तैयार होगा, एग्जिस्टिंग मुकुंदपुर डिपो के बिल्कुल बगल में ही। 24 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है और इनको 238.71 करोड़ रुपीज़ की पेमेंट की जाएगी इस लैंड के बदले में। और जो डिपो यहाँ पर बनाया जाएगा वो स्पेसिफिकली दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4 के लिए होगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर नोएडा के अंदर मोरना बस डिपो को रिप्लेस करके एक एयरपोर्ट स्टाइल का बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाएगा। और अभी फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों मोरना बस डिपो सेक्टर 35 में लोकेटेड है नोएडा के, और बेसिकली यहाँ पर आपको एक टाइप से रीडेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग डिपो को ही बस टर्मिनल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ फूड प्लाजा, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टी लेवल पार्किंग, वेटिंग लॉन्च और मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी। 31,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में काम होगा। और क्योंकि दोस्तों ये एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल होगा, तो आपको यहाँ से उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और इवन जम्मू एंड कश्मीर तक की बसेस भी ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। ओवरऑल 170 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च करके और पीपीपी मॉडल पर इसे तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एक एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के पुटपर्ती के अंदर इनको 150 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा एएमसीए यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नई फैक्ट्री सेटअप की जाएगी आंध्र प्रदेश के पुटपर्ती के अंदर, जहां पर इनको 600 एकर्स ऑफ लैंड दी गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और उसी के बिल्कुल बगल में ही ये इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को सेटअप करेंगे। 150 एकर्स ऑफ लैंड तो इनको एलोकेट कर दी गई है, जबकि 200 एकर्स ऑफ एडिशनल लैंड यहाँ पर रिजर्व रखी गई है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ओवरऑल इसके चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और नीति आयोग को कहा है कि वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रिजुविनेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तो दोस्तों सच्चाई यही है कि पिछले कुछ दशकों के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो हुआ है। इवन अगर आप पिछले 2-3 सालों का डेटा निकाल कर देखें तब भी आपको पता चलेगा कि बड़ी स्टेट्स जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनके कंपैरिजन में वेस्ट बंगाल काफ़ी पीछे रह गया है और इवन अभी भी उनके कंपैरिजन में काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा है, जिसके चलते स्टेट्स की जीएसडीपी रैंक में इसकी रैंक लगातार गिरती चली जा रही है। जबकि वेस्ट बंगाल के पास एक अच्छा खासा प्रिविलेज है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में वो एक मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता है, लेकिन ओवर द ईयर्स इस पोटेंशियल को पूरी तरह से वेस्ट ही किया गया है। पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर खुद से आगे आई है और उन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल के री इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर काम स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर लाइन ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर उनका मेजर फोकस होने वाला है। होपफुली हम सबको उम्मीद यही है कि वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक रिवाइवल हमें दोबारा से होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हाईवे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ट्रक टर्मिनल्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर। और अभी पहले फेज में 23 मॉडर्न ट्रक टर्मिनल्स को अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों बेसिकली टर्मिनल्स लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंडर में काम करती है, उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनको बनाने की। हर एक साइड जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की गई है टर्मिनल के लिए, वहाँ पर आपको डेजिग्नेटेड ट्रक बेस, रेस्ट रूम्स, फूड फैसिलिटीज और लॉजिंग अरेंजमेंट्स होती हुई दिखाई देंगी। अभी कुछ प्लेसेस पर इवन इसको लेकर काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी के बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत अभी एक और फैक्ट्री बनने जा रही है। और इस बार इस फैक्ट्री को ब्रिटिश आर्म्स मैन्युफैक्चरर वेबलेट्स कोर्ट के द्वारा सेटअप किया जाएगा।
तो दोस्तों ये फैक्ट्री स्पेसिफिकली डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंदर बनकर तैयार होगी और ये बेसिकली एक एमुनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, जहां पर डिफेंस ग्रेड कार्ट्रिजेस और वेपन रिलेटेड मटेरियल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ओवरऑल 2 फेज में इस फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा, जहां पर पहले फेज में 100 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि दूसरे फेज में एडिशनल 200 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2027 के एंड तक आपको ये फैक्ट्री बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।